एक शादीशुदा लेकिन जिंदगी से परेशान आदमी एक शादीशुदा औरत से मिलता है जो कि अति सुंदर लेकिन लापरवाह किस्म की औरत है। जनाब को उनसे इश्क हो जाता है। ये नया इश्क उसे कहां तक ले जाएगा? आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर जूलियन, जो आज अपनी डेट मिशेल के साथ डिनर पर आया है। जूलियन एक ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। वो मिशेल से पूछता है कि वो क्या करती है, जिस पर वो जवाब देती है कि उसे जो अच्छा लगता है वो वही करती है। उनकी डेट एक अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले जूलियन की गर्लफ्रेंड ब्रांडा वहां आ जाती है और उसे देख मिशेल वहां बैठे अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रांडा और जूलियन घर आ जाते हैं, जहां वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे की सवारी कर रहे थे। तभी अचानक से जूलियन की तबीयत खराब हो जाती है और वो ब्रांडा के ऊपर उल्टी करते करते बचता है। वो ब्रांडा को घर से जाने का बोल बाथरूम चला जाता है। ब्रांडा को अपनी इस रात का बेहद अफसोस होता है। वहाँ जूलियन काफी परेशान दिख रहा था। दरअसल आजकल जूलियन की जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम उसके ड्रॉर में डाइवोर्स के पेपर्स देखते हैं जिस पर उसके साइन होना बाकी थे, मतलब उसकी शादीशुदा जिंदगी भी झंड हो चुकी है। फिर हमें उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वो एक मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और अपने लॉयर दोस्त और बॉस के साथ मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर क्लाइंट्स जूलियन की कंपनी को 5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करते हैं, जिसमें 20% इनकी कंपनी का प्रॉफिट होगा। क्लाइंट्स कहते हैं उनकी कंपनी के बाद वो एक और कंपनी के पास जाएंगे और उन्हें जिसका काम और स्ट्रेटजी पसंद आएगी वो उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ये सुनकर जूलियन का बॉस खुश हो जाता है और क्लाइंट्स को भेजने के बाद जूलियन को अपने कैबिन में बुलाता है। जूलियन का बॉस उससे कहता है कि वो अब जल्दी रिटायर होने वाला है और उसके बाद यहाँ सब कुछ उसे ही संभालना है, तो बेहतर होगा कि कोई गड़बड़ ना करे और अच्छे से काम करे ताकि कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं की कंपनी को मिले। बॉस जूलियन के डाइवोर्स को पोस्टपोन करने की बात करता है ताकि और अच्छे से वो काम पर ध्यान दे सके, जिस पर जूलियन राजी हो जाता है। फिर हमें क्लब में पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जूलियन और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। जूलियन सबसे कहता है कि वो जहाँ भी जाएगा उसके दोस्त उसके साथ जाएंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, जिस पर सभी एग्री करते हैं। और सबके जाने के बाद जूलियन का एक दोस्त उसे सोने की सलाह देता है, क्योंकि उसे जूलियन की डाइवोर्स के बारे में पता है और उसकी केयर भी करता है। पार्टी खत्म होने के बाद जूलियन अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसके प्रॉमिस के अनुसार उसके कमरे का सारा सामान बाहर निकाल चुकी थी, क्योंकि वो अब इस रूम को अपने नाती के लिए सजाना चाहती है। वो जूलियन से उस रूम को पेंट करने को बोलती है, जिस पर जूलियन माँ को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो आदमी को भेज देगा। उसकी माँ उसके पैसों पर गुस्से से हाथ मारती है और वापस देती है। वो कहती है अब उसे समझ आया उसकी बीवी उसके साथ क्यों नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं होता है यार। जूलियन तुम्हें अपनी फैमिली को भी समय देना चाहिए। जूलियन वापस अपने घर आ जाता है। रात के समय जूलियन जब ड्राइव कर रहा था उसकी नजर मिशेल पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी। जूलियन उसका पीछा करने लगता है और एक ओपन थिएटर में पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर चिल कर रही थी। जब जूलियन उसके पास जाता है तो वो थोड़ा सरप्राइज होती है और अपने पास बैठने को कहती है। फिर हमें उनकी मूवी खत्म होने का सीन दिखाया जाता है और वो मूवी की बातें करते करते अपनी कार की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी अचानक से मिशेल पर गुस्सा होने लगता है और उसको पकड़ कर कुछ पूछने लगता है। वो उसे मारने भी वाला था, तभी जूलियन बीच में आता है और उसको पंच कर देता है, जिससे कि वो आदमी नीचे गिर जाता है। सब लोग बीच में आते हैं और जूलियन उसको उठाकर उसकी कार तक छोड़कर आता है और वापस मिशेल के पास आ जाता है। मिशेल जूलियन से खुश नजर आती है। वो मिशेल से पूछता है कि वो आदमी कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है हाँ कुछ ऐसा ही, और उसके घर का पता पूछती है, क्योंकि जूलियन के हाथ में चोट आई थी और वो उसकी मरहम पट्टी करना चाहती थी। इसके बाद जूलियन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिशेल उसके हाथ पर पट्टी करती है। उसके बाद जूलियन का घर को एक्सप्लोर करने लगती है। उसको किताबों का कलेक्शन काफी पसंद आता है। आखिर में उसकी नजर एक कमरे पर जाती है जिसके बाहर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। वो उसका पासवर्ड मांगती है, लेकिन जूलियन मना कर देता है और कहता है कि वो डार्क रूम है, जिस पर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि वो अपना कैमरा लेकर आए और अंडरवेयर में उसकी फोटो खींचे। जूलियन अपना कैमरा लेकर आता है और मिशेल के हाथों पर कट्स के निशान नोटिस करता है। वो उसे बताती है कि बचपन में उसको माँ या पिता में से जो भी कोई मारता या तकलीफ देता था वो अपने आप को दर्द देती थी और कट्स मारती थी, लेकिन अब सब ठीक है। आखिरी कट उसने 7 साल पहले दिया था। इसके बाद जूलियन उसे किस करता है तो मिशेल उसे बीच में रोक देती है, वहाँ से चली जाती है। जूलियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अगले दिन जूलियन ऑफिस में होता है तो उसका दोस्त उसको बुलाकर पूछता है क्या उसने किसी को ग्रेवयार्ड वाले ओपन थिएटर में मारा था, जिस पर वो हाँ का जवाब देता है। उसका दोस्त बताता है कि वो आदमी एक इमिग्रेंट और सेटलमेंट के लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे ताकि केस ना हो, और उसको आगे से ऐसी बेवकूफ़ी ना करने का मशवरा देता है, क्योंकि इससे उसकी इमेज पर असर पड़ सकता है।
आगे हम जूलियन को उसकी माँ के घर आते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन अपना सामान लेकर अपने माँ के पास रहने के लिए आई है, क्योंकि उसके हस्बैंड से उसकी नहीं बनती। फिर जूलियन अपने रूम में जाता है, जहाँ उसने एक न्यूज़पेपर छिपाया हुआ था, जिसमें लिखा था एक 10 साल के बच्चे ने अपनी माँ को गैस लीक से बचाया, जिसे देख वो थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ उसी के घर की थी। तभी उसे मिशेल का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जूलियन उससे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे अपनी कार पार्क करके अपनी गाड़ी में आने को कहती है। वो जूलियन की वीडियो बना रही थी, उसे मना करता है, जिसमें मिशेल कैमरा बंद करके उसे ब्लाइंड फोल्ड करती है और अपनी लेडी ड्राइवर को पीछे आने को कहती है, जो सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में थी। वो औरत जूलियन को किस करने लगती है। तभी वो अपनी पट्टी खोल लेता है। उसे महसूस हो जाता है कि ये कोई दूसरी औरत है। दूसरी औरत को अपने ऊपर देखकर वो गुस्सा हो जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। बाहर काफी बारिश हो रही थी, तो मिशेल उसे अंदर आने को कहती है और उसे माफी मांगती है। अब जूलियन का मूड तो बना ही हुआ था। वो मिशेल को पकड़ कर किस करने लगता है और उसकी ड्रेस उठाकर भोग प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब उनका प्रेम कार्यक्रम खत्म होता है, तो वो पूछती है, तुम्हारी लाइफ का वो स्पेशल इंसान कौन है और क्या उसके पास तुम्हारे डार्क रूम का पासवर्ड था। जिस पर जूलियाना ना में जवाब देता है। ये सुनकर मिशेल को बुरा लगता है। वो सच में जूलियन को स्पेशल फील करवाना चाहती थी। अब इसके बाद जूलियन घर आता है और डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करके सो जाता है। अगले दिन मिशेल जूलियन के ऑफिस में गिफ्ट भेजती है, जिसे देखकर जूलियन काफी खुश होता है और उसकी कलीग भी ये नोटिस कर पाती है कि जूलियन अपनी जिंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल उस गिफ्ट के अंदर उनके कल के कांड की वीडियोग्राफी थी। इस गिफ्ट की उसे इतनी खुशी होती है कि वो सीधा उसके वर्क प्लेस पर फूल लेकर पहुंच जाता है। मिशेल की सेक्रेटरी उसे बताती है कि आज आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन है, तो वो वहीं गई है। वहां जाकर जूलियन मिशेल को किसी और आदमी के साथ देखता है, जो उसे किस कर रहा था। अब वो भी उसे यहाँ देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जूलियन उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। मिशेल बताती है कि वो उसका हस्बैंड है और उसे जूलियन के बारे में सब मालूम है और हम एक अलग तरह के रिलेशन को मेंटेन करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे पर बिना प्रेशर डाले एक दूसरे को खुलकर जीने देते हैं। ये सुनकर जूलियन काफी शॉक और गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, माफी भी मांगती है, लेकिन जूलियन नहीं रुकता। तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है, जो किसी से बहस कर रही थी। वो जल्दी से घर पहुंचता है, जहाँ सिस्टर का पति सिस्टर को मारते हुए घर से लेकर जा रहा था। ये देखकर जूलियन उसे मारने लगता है और काफी बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हम जूलियन को जेल में देखते हैं, जहाँ से उसका लॉयर दोस्त उसे छुड़वा कर घर पर छोड़ देता है। जूलियन अपनी बहन से मिलता है। जूलियन अपनी बहन से कहता है कि मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि मैं तुम्हें घर खरीद कर दूंगा। तब उसकी बहन कहती है कि तब हम बहुत छोटे थे और तब तुमने मुझे बारबी हाउस खरीद कर देने का वादा किया था। लेकिन जूलियन कहता है नहीं, वो सच में उसे बड़ा घर खरीद कर देगा और उसे अपने पगले पति के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जूलियन और उसके दोस्त को बॉस के साथ देखते हैं। उसका दोस्त कहता है कि उसकी बहन का पति अभी कोमा में है। अगर वो जिंदा बच गया तो वो जूलियन को कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन अगर वो मर गया तो जूलियन खतरे में आ सकता है। जूलियन का बॉस उससे काफी गुस्सा होता है और पर्सनल लाइफ को बिजनेस लाइफ से दूर रखने का बोलकर फोकस रहने को कहता है। फिर अगले दिन जूलियन काम पर आता है, जहाँ मिशेल उससे मिलने आती है, लेकिन जूलियन अभी भी नाराज था, तो वो अपनी कलीग और सिक्योरिटी की मदद से उसे बाहर भिजवा देता है और मिलने से मना करके उसका भेजा गिफ्ट भी डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद हम जूलियन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ मिशेल उसका इंतजार कर रही थी। वो जूलियन को फूलों के लिए थैंक्स कहती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है और कहती है हम एक दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते और ना सोसाइटी के बनाए रूल्स को फॉलो करते हैं। जो हमें सही लगता है हम वही करते हैं। तुम मुझे पाना डिजर्व करते हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी की मंजूरी या लेबल की जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनकर जूलियन भी उसे अंदर आने देता है और इस रिश्ते और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो दोनों भोग प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। फिर हम इन दोनों को कुछ अच्छे पल बिताते हुए देखते हैं। मिशेल जूलियन से उसके क्रिसमस प्लान्स के बारे में पूछती है, लेकिन जूलियन कहता है उसे क्रिसमस पसंद नहीं है, लेकिन मिशेल उसे इस बार कुछ खास और अलग क्रिसमस एक्सपीरियंस करवाने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद हम मिशेल को एक सरप्राइज डिनर अरेंज करते हुए देखते हैं और वो जूलियन को रूफटॉप पर आंखें बंद करके ले जाने लगती है और ऊपर जाने के बाद आंखें खोलने को कहती है। अब ये देखकर जूलियन भी बहुत खुश होता है और स्पेशल फील करता है। फिर दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं और मिशेल जूलियन से उसके पैशन के बारे में पूछती है और पूछती है उसे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। जूलियन जवाब देता है उसे अपना काम करना अच्छा लगता है और इससे अपने बिल्स अच्छे से पे कर पाता है और अच्छे पैसे भी कमा लेता है। इसके अलावा उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। फिर जूलियन उसे अपनी बहन के जन्मदिन पर इनवाइट करता है और दोनों एक रोमांटिक डिनर साथ करते हैं। इसके बाद हम जूलियन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो उसे मिशेल से दूर रहने की सलाह देता है और गुस्से में मिशेल से ब्रेकअप करने को कहता है, क्योंकि कल उनकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग है और जूलियन एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी नूनू का गुलाम बना हुआ है। इस पर जूलियन भी लैरी पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जूलियन और मिशेल उसके नेफ्यू के बर्थडे पर जाते हैं, जहाँ वो मिशेल को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी बहन बताती है कि अब उसका हस्बैंड खतरे से बाहर है और उसे बस थोड़ी केयर की जरूरत है, तो उसे अब जाना होगा। जिस पर जूलियन साफ मना कर देता है और कहता है वो उन्हें कल नया घर खरीद कर देगा, लेकिन उसे अपने हस्बैंड के पास जाने की जरूरत नहीं है।
ये बात उनकी माँ सुन लेती है और कहती है कि रीटा को उसके हस्बैंड के पास होना चाहिए, ना कि उससे अलग। जिस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और जूलियन मिशेल के साथ वहाँ से चला जाता है। मिशेल उसे समझाती है कि उसे दिल की बातें उससे शेयर करनी चाहिए ताकि उसका दर्द कम हो सके और इससे तुम बेटर पर्सन बनोगे। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और जूलियन मिशेल के घर के बाहर आकर उसे कॉल करके मिलने के लिए कहता है, जिसमें मिशेल कहती है कि आज तो वो अपने पति के साथ डिनर करने वाली है और अगर वो उसे मिलना चाहता है तो उसे कल मिलेगी। लेकिन जूलियन बिना कुछ सुने वहाँ से ही चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ब्रांडा के साथ इंटीमेट हो रहा था। दरअसल उसका मूड था और मिशेल तो उसे मिलने आई नहीं थी। लेकिन फिर वहाँ मिशेल उससे मिलने आती है और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर कहती है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब जूलियन कहता है अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकती है तो उसके पास भी ये करने का राइट है। मिशेल इसे समझाती है कम से कम हमारे रिश्ते में डिसेंसी और ट्रांसपेरेंसी है, एक दूसरे से हम कुछ भी नहीं छिपाते। तुम तो मुझे अपने डार्क रूम का पासवर्ड तक नहीं देते। और जूलियन मिशेल को और भी गंदी गंदी बातें बोलता है जिससे मिशेल का टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जूलियन को थप्पड़ मार देती है। इस बार जूलियन भी जवाब में उसे स्लैप करता है जो कि ज्यादा फोर्स के साथ मारा गया था। इससे मिशेल दूर जाकर टेबल पर गिरती है। अब इस बात से होता ये है कि मिशेल अपने आप को बॉल पेन से थाइस में स्क्रैच कर लेती है और बेहोश हो जाती है। जूलियन उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ मिशेल का हस्बैंड उससे मिलता है। वो उससे कहता है अगर तुमने दोबारा मिशेल से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर कुछ समय गुजरता है और हम जूलियन को मिशेल के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो मिशेल के हस्बैंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो आखिरी बार मिलकर उसे माफी मांगना चाहता है। फिर वो मिशेल के पास आता है और अपनी शेफ के कॉम्बिनेशन को उसे बताता है और एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि दुनिया की तुम इकलौती इंसान हो जिसे ये पासवर्ड मालूम है और मैंने आज तक जो भी सही गलत किया था वो डार्क रूम में था और उसे यहाँ सब मिल जाएगा फोटोज के रूप में। अब जूलियन वहाँ से अपनी माँ के पास आता है। जैसा कि आज तक वो अपनी प्रॉब्लम से भागता आया था, मिशेल की बातों पर अमल करते हुए वो अपनी जिंदगी के डर का सामना करते हुए अपनी माँ से सब बातें शेयर करता है और पूछता है कि जब वो 10 साल का था तब उसकी माँ ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। उन्होंने सबको यही बताया था कि वो एक एक्सीडेंट था। उसे पूरी जिंदगी अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने करीबी लोगों से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन डर के कारण आज तक वो पूछ नहीं पाया क्यों। लेकिन आज मिशेल की वजह से वही बात अपनी माँ से पूछ पाया था। उसकी माँ जवाब देती है कि वो एक सिंगल मॉम और उन दोनों बच्चों को पालने में उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर था, इसलिए उन्होंने ये सब किया, लेकिन वो इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। लेकिन अब जब जूलियन को सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनका रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाता है। उसने कभी प्यार पाना डिजर्व नहीं किया, सिर्फ अपने डर की वजह से, लेकिन अब और नहीं, अब वो इस डर को निकाल चुका है। फिर जूलियन हमसे कहता है उसका पैशन फोटोग्राफी करना था, लेकिन पैसों की वजह से उसे ये जॉब करनी पड़ी, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म। दोस्तों, इस मूवी में जूलियन की लाइफ को बेहतर करने का सारा क्रेडिट मिशेल को जाता है, जो चाहती थी कि जूलियन उसी की तरह अपनी लाइफ को केयर फ्री होकर जिए, अपने पैशन को पूरा करे। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।